नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आने वाले इस टॉपिक में आपका अपने इस चैनल जिसका नाम ज्ञानमेट एकेडमी है स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ चुके थे, लेकिन कूलाम के नियम के बाद उसमें एक टॉपिक आई थी, एक पॉइंट आई थी जिसको हम बोले थे निर्वात की विद्युतशीलता या चुंबकशीलता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है और क्या इसकी खासियत है। सबसे पहले बात करते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहाँ पे के आया था कांस्टेंट और के की वैल्यू यही रखी गई थी। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप बात करते हैं अगर के की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कूलाम के नियम में भी देखा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। एग्जैक्टली अगर बात करते हैं इसकी यूनिट की तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का जो डेरिवेशन कराया गया था उसी फार्मूले से के की वैल्यू आ जाती है, मतलब के का यूनिट आता है जो विद्युतशीलता का, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। अगर बात करते हैं के की तो के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यह कूलाम के नियम से है, अर्थात जब एप्सिलॉन नॉट की एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करिए कि एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और 9 × 10⁹ को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 पाई 9 × 10⁹ हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट अपना रिप्लेसमेंट मार देगा, मतलब अपना पोजीशन छोड़कर दूसरे पोजीशन में एंट्री कर लेगा। जहाँ पे 1/4 पाई इज इंटू 9 × 10⁹ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एक वैल्यू फाइंड होगी। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, 9 × 10⁹ को यहाँ पे लाके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। जैसे ही गुणा कराएंगे, गुणवा यहाँ पे कराएंगे, तब क्या देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो इतना आ गया। अगर आपकी क्षमता है आप गुणा भाग कर सकते हैं तो गुणा भाग कराएंगे तो लगभग में यह मान इतना आता है। कितना आएगा, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड होगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻12। अब देखिए, जैसे अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आ गया। आप बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की ना, तो जब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में था तो ये था, लेकिन जैसे न्यूमरेटर में जाता है तो ये चीज़ें मैनिपुलेट होंगी, क्योंकि ये उलट जाएंगी, क्योंकि ये यहाँ पे चला जाएगा और ये हिस्सा नीचे चला जाएगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो के का यूनिट है जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, किसका यूनिट निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। के यूनिट का अगर अपोजिट आप करते हैं तो अपोजिट करने पर किसका यूनिट आप फाइंड करेंगे, आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, मतलब कि के का मात्रक जो होगा वह उसी का उल्टा अगर कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल जाएगा एकदम आसानी से। किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, किसी प्रकार का कोई गिलवा शिकायत नहीं, गिला शिकायत कुछ भी कह सकते हैं भाई आप। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू आई 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक मैंने दिया, यहाँ पे जो लिखा है वही मात्रक यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे, कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा की बात करते हैं तो कूलाम, मैंने बीमा की आवेश की बीमा निकाल के दिखाए थे ना। आवेश की बीमा क्या होती है भाई, 80 होती है, स्क्वायर है तो 80 का स्क्वायर करिए। और यहाँ पे न्यूटन है तो न्यूटन आप 11th में पढ़े हैं, बचपने से आप न्यूटन के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीमा जो है क्लास 11 में ही आपको पढ़ा दी जाएगी, 11th में ही पढ़ा दी जाएगी। तो न्यूटन की बीमा होते हैं, याद कर लीजिए, m/L/t/2। ध्यान से सुनिए, m/L/t/2। और मीटर है तो दूरी, और दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का डायमेंशन L होता है। स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे L/2 कर दीजिए। इन आपस में इनको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाना नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन या एल्जेब्रिक पावर वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसी तरह के मेथड को सॉल्व लगाना है ताकि इसकी वैल्यू जो है पावर के रूप में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, सारा खेल जो है एल्जेब्रिक वाला है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यम नीचे है तो ऊपर जाने पर -m हो जाएगा,
यहाँ पे यल 2 है, एक यल यहाँ पे यल 1 है और यह 2 हो गया, तो यल पर 2 और 1 मिलकर 3, और नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजा जाता है तो पावर माइनस में आ जाता है, पावर माइनस में चला गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे टी पर -2 ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर टी पर पावर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से इसी से ही आप इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि निर्वात की विद्युतशीलता या चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, उसका वैल्यू बताइए और इसकी बीमा बताइए। नीट्स और जिसे आप कह सकते हैं कि नीट या मेडिकल वाले एग्जाम में ज़्यादातर जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ देता है, उसके डायमेंशन पूछता है, उसका मात्रक पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पर्पज से। यहाँ पे देखिए जो शुरुआती 5-6 चैप्टर होते हैं उसको बड़ी डिटेल से अगर पढ़ लीजिए तो एग्जाम में फंसने की संभावना लगभग 100% बन जाती है कि आपका एग्जाम में फंसेगा। अगर अभी देखिए अभी एग्जाम में हाल ही में अगर एग्जाम हुआ होगा तो आप पेपर देख सकते हैं, आपसे पूछा गया होगा पेपर में कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन है। ये एग्जाम में पूछा गया था इस बार के बोर्ड के पेपर में, चाहे वो ICSE बोर्ड का पेपर हो, CBSE बोर्ड का पेपर हो या यूपी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का पेपर हो, ये आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक है निर्वात की चुंबकशीलता और एक है क्या, चुंबकशीलता थोड़ी बोलते हैं, एक निर्वात की विद्युतशीलता है और एक चुंबकशीलता है। मतलब कि दोनों निर्वात की ही है, एक निर्वात की विद्युतशीलता है, एक निर्वात की चुंबकशीलता, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछेगा कि ये किसके बराबर है। तो ये चीज़ें हम डेरिवेट करके दिखाएंगे कि ये किसके बराबर होता है। लेकिन बात करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है अति महत्वपूर्ण बन जाता है। इस टॉपिक को आप छोड़ेंगे नहीं, इसको कॉपी में डाउन करेंगे। अगर आपको समझिए कि अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसे तो आप पहले चैप्टर में निर्वात की चुंबकशीलता, विद्युतशीलता का मात्रक, बीमा, उसकी वैल्यू याद रखिए। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें अपनी इस क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।